हेलो दोस्तों, ये सच्ची कहानी मेरी बुआ की है। ये घटना तब घटी जब वो शमशान घाट से गुजर रही थी। दोस्तों, ऐसी और भूतिया कहानी सुनने के लिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार मेरी बुआ और उनकी बहू दोनों साथ बाजार गई थी। घर से बाजार काफी दूर था, इसलिए उनको सामान खरीदते खरीदते समय कब निकल गया और उनको समय का पता ही नहीं चला। उनको घर आते आते रात हो गई थी। बाजार और घर के बीच में एक शमशान घाट पड़ता था। वो शमशान घाट भूतिया घाट के नाम से बहुत मशहूर था। वहां आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती थी। मेरी बुआ की एक पड़ोसन ने आत्महत्या की थी और उस शमशान घाट पर उस औरत को 2 दिन पहले ही जलाया गया था। सिर्फ मेरी बुआ उस औरत को जानती थी। उनकी बहू को उस आत्महत्या करने वाली औरत के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मेरी बुआ और उनकी बहू दोनों बाजार से रात में बात करते करते उसी रास्ते पर आ गई। तभी वहां बहू को लगा कि कोई उसे पीछे से कोई बुला रहा है और बहू ने मुड़कर पीछे की ओर देखी और रुक गई। इतने में एक औरत सफेद साड़ी पहनकर और बाल खोलकर उसके पास आए और जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे अपने साथ घर ले चलो। रात में अंधेरे की वजह से चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बुआ की बहू ने बोला कि मैं घर पर ही जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। वो औरत पीछे पीछे आने लगी। जब वह पीछे पीछे थोड़ी दूर आ गई तब वह फिर से रोने लगी। बुआ की बहू ने पूछा अब क्या हुआ, तो उसने बोला मैं तो आपके साथ वहां से चली आई, लेकिन मेरा बेटा वहां सो रहा था, वह वहीं पर छूट गया है। उस औरत ने बहू से बोला कि तुम मेरे साथ चलो तो मैं अपने बेटे को भी अपने साथ लेकर आऊं। बहू ने बोला कि तुम रो रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, चलो तुम्हारे बेटे को लेकर आते हैं। बुआ की बहू उस लड़की के साथ थी और मेरी बुआ थोड़ा आगे निकल आई। थोड़ी देर बाद बुआ ने पीछे मुड़कर देखा तो बहू काफी दूर थी और उस लड़की से बात करते करते पीछे जा रही थी। तभी मेरी बुआ को एहसास हुआ कि जिस औरत ने आत्महत्या की थी वही चुड़ैल हम लोग के साथ आ रही थी और उसी चुड़ैल के साथ बहू गई है। मेरी बुआ के पैर से जमीन खिसक गया। वो सोचने लगी कि अब क्या होगा। तभी मेरी बुआ गायत्री मंत्र पढ़ने लगी और मंत्र पढ़ते हुए जोर जोर से आवाज देने लगी, बहू रुक जाओ, आगे मत जाओ, आगे खतरा है। उत्तेजित होकर बहू बोली कि मैं अपनी सहेली के साथ उसके बेटे को लेने जा रही हूँ, आप थोड़ी देर वहीं रुकिए, हम लोग अभी आते हैं। तब तो बुआ के होश उड़ गए और वो महामृत्युंजय का जाप करती हुई बोली कि बहू आगे मत जाओ, मेरे साथ घर चलो। बहू ने बोला आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी सहेली और उसका बच्चा भी है। बुआ ने देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा, ना ही वो चुड़ैल थी ना ही कोई बच्चा था। बुआ को शक हुआ कि आसपास शमशान घाट है और वो चुड़ैल का हमारे साथ आना, लगता है कुछ गड़बड़ हो चुका है। तुरंत बुआ अपने घर की तरफ दौड़ी और घर पे जाकर सबको इस घटना के बारे बताया। सब बुआ की बात को भाप गए और घर वाले भी बुआ के साथ शमशान घाट की तरफ दौड़े। सब रात के पहर शमशान में अपने बहू को ढूंढने लगे। काफी ढूंढते ढूंढते उन्होंने बहू को उसी चुड़ैल की चिता के पास पाया। बुआ बहू के पास गई और बहू को बोला कि बहू घर चलो, यहाँ अकेली क्या कर रही हो। बहू गुर्राते हुए पीछे मुड़ी तो सबके होश ही उड़ गए। बहू की आंखें लाल लाल और जुबान पर मानो आग जल रही है। उसने सबको धमकी देते हुए कहा कि सब के सब यहाँ से भाग जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बहू की इस अंदाज से बात करना और रात का पहर सबके रोंगटे खड़े कर दिया, क्योंकि बहू के अंदर आत्मा घुस चुकी थी। वहीं से एक अघोरी बाबा गुजर रहे थे। रात के पहर इतने लोगों को देखकर उनके पास आए तो सबने अघोरी बाबा के पैर पकड़कर बहू को बचाने के लिए कहने लगे। तुरंत अघोरी बाबा ने अपने थैले से किसी किस्म की राख और कुछ नींबू निकाला। राख को बहू के ऊपर फेंकने लगे और नींबू काटने लगे और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। इतने में बहू बेहोश हो गई। फिर अघोरी बाबा ने बताया कि ये औरत आत्महत्या करके चुड़ैल बन गई है और इसने आपके बहू को पकड़ा क्योंकि आपकी बहू मां बनने वाली है।
क्योंकि इस चुड़ैल ने जब आत्महत्या की थी तब इसके पेट में बच्चा था, जो कि इसके आत्महत्या करने की वजह से मर गया। अब चुड़ैल अपने बच्चे की तलाश में थी और आपकी बहू एक अच्छा शिकार थी। थोड़ी देर के बाद बहू को होश आया और किसी तरह हम बहू को घर ले गए। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो लाइक तथा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।